वेद पुराणों में कहा गया है कि जब जब पृथ्वी पर पापाचार अत्याचार हुए हैं तब तब भगवान श्री विष्णु ने किसी न किसी रूप में आकर पापों अत्याचारों का नाश करके धरती पर धर्म की स्थापना की। चाहे हम बात करें सत्ययुग के मत्स्य अवतार की, त्रेता युग के भगवान राम की और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण। कलयुग के बारे में कहा गया है कि जब धरती पर घोर पाप होंगे, अत्याचार होंगे, जब पृथ्वी पापों अत्याचारों को सहन नहीं कर पाएगी, उसी समय भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। लेकिन भगवान कल्कि का अवतार कब और क्यों होगा और भगवान नए नए अवतार क्यों लेते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप में आकर लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा की खातिर और दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। अगर हम बात करें कल्कि अवतार की तो हिंदुओं को विभिन्न धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में से एक उपपुराण कल्कि अवतार में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है और उसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु का अगला महा अवतार भगवान कल्कि के रूप में होगा। कल्कि पुराण के अनुसार 4420वीं सदी में कलयुग के अंत के समय में कल्कि अवतार लेंगे और कहा गया है कि भगवान श्री कल के जन्म से ही 64 कलाओं में निपुण होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। इसके 12वें स्कंद के 2 अध्याय में भगवान कल्कि के अवतार के बारे में विस्तार से कहा गया है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कहने का मतलब है कि संभल ग्राम में विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर पर भगवान कल्कि अवतरित होंगे। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन कलयुग के अंतिम चरण में जब धरती पर पापाचार अत्याचार होंगे, राजा बनने का कोई नियम नहीं रह जाएगा, राजा लोग निर्दयी हो जाएंगे, उस समय भयंकर अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, लोग नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी होंगे, भूख प्यास से लोग मरेंगे, मनुष्य चोरी हिंसा आदि कुकर्मों में लिप्त हो जाएगा। उसी समय भगवान कल्कि पापियों का संहार करने के लिए, साधु संतों का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कल्कि के रूप में कलयुग में अपना अंतिम अवतार लेंगे और इसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग में भगवान कल्कि की पूजा अर्चना लगभग 300 वर्षों पहले ही शुरू हो। इस अवतार के बारे में कहा गया है कि रामा अवतार के समान ही भगवान कल्कि के 3 और भाई होंगे और इन्हीं तीनों भाइयों के साथ मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे। श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित श्री गीत गोविंद में कहा गया है, मिलेक्ष निभः निधने कलयति करवालम धूमकेतुमिव किमपि करालम केशव घृत कल के शरीर जय जगदीश हरे। हे जगदीश्वर, आपने कल के रूप धारण कर मिलेक्षों का विनाश करते हुए धूमकेतु के समान भयंकर कृपाण को धारण किया है, आपकी जय हो। वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम युग कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे और कलयुग की स्थापना करेंगे। इसके विपरीत कुछ अन्य पुराणों में कहा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन किया गया है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं, कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्माण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं, कल्कि राज ने 40 वर्षों तक राज किया और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।